अगर आप 40 या 50 रुपये से अंदर का स्टॉक देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम 3 स्टॉक को देखने वाले हैं जो कि फंडामेंटल स्टॉक है और आपको तीनों ही स्टॉक 40 रुपये से अंदर के रेट पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सो शुरुआत करते हैं पहले स्टॉक के रिटर्न्स के साथ। अगर इस स्टॉक का आप रिटर्न देखते हो तो YTD आपको 18% मिलता है, एक वीक का रिटर्न 4%, एक महीने का 26%, 3 महीने का 55%, 6 महीने का 34%, और अगर 1 साल का देखोगे तो 11% इसका रिटर्न्स देखने के लिए मिला है। कंपनी का नाम है विशाल फैब्रिक लिमिटेड, प्राइस है इसका 25 रुपये। अगर इसके सर्किट्स या पी रेशियो देखते हैं तो अपर सर्किट 28 रुपये, लोअर सर्किट 18। पी रेशियो आपको इसको लो देखने के लिए मिलता है, यानी अंडर वैल्यू इसको स्टॉक है। सेक्टर का पी 20 रुपये है और मार्केट कैप इसका 495 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक बुरी बात है, कंपनी डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देती है। सेल्स इसकी देखते हैं तो 968 करोड़ इसकी सेल थी 2021 में, 1500 करोड़ हुई 2022 में, अभी 1500 करोड़, और अभी के समय में मोटा मोटी 1400 करोड़ इसकी सेल है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इसका देखते हैं तो 18 करोड़, लगभग 70 करोड़, फिर 53 करोड़, और अभी के समय पे 29 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे है। अगर CAGR देखें तो इसका एकदम लाजवाब देखने के लिए मिलता है लास्ट 10 साल का। 24% से इसने कंपाउंडिंग की है सेल्स में पिछले 10 साल में। 12 साल का देखोगे तो 12%, अगर 3 साल का देखोगे 6%, और अभी के समय माइनस में चल रहा, जो कि अच्छी बात अभी के समय के लिए तो नहीं है बिल्कुल भी। अगर 10 साल का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 38% से इसने प्रॉफिट को कंपाउंड किया है लास्ट 10 साल में। 5 साल में देखोगे 27%, 3 साल में 19%, अभी के समय में -57%, जो इसके प्रॉफिट में भी अच्छी बात नहीं है। अगर इक्विटी देखते हो तो इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी 13% लास्ट 10 साल में, फिर 14, फिर 15, फिर 14, जो कि ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल का अवेलेबल नहीं है, 5 साल का माइनस में है, 3 साल का 0 है, और 1 साल का प्लस में है। ये अच्छी बात है कि इसका लास्ट ईयर का जो स्टॉक प्राइस CAGR है वो प्लस में देखने के लिए मिला है। अगर हम इसके प्रमोटर्स को देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 70% है। जितने ज़्यादा प्रमोटर होते हैं उतना ज़्यादा कंपनी के लिए बेस्ट होता है। पब्लिक की होल्डिंग लगभग 27%, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस समय लगभग 4% का एवल प्राप्त है। टेक्निकल्स पर नज़र डालें तो अभी के समय पर स्टॉक सपोर्ट पर अपने हैं। पहला स्टैंड है इसका लगभग 45 रुपये के आसपास। अगर यहाँ से स्टॉक जाता है और यहाँ तक जाता है आपको लगभग 80% का रिटर्न मिलेगा। इसको ब्रेक करता है 84 के आसपास, यहाँ पर जा सकता है, तो आप इसको यहाँ बाय कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इसको देखते हो तो यहाँ पे एक हैमर भी आपको देखने के लिए मिलती है। सो दूसरे स्टॉक के रिटर्न पर हम आ गए। अगर आप YTD देखोगे तो आपको 414% का इसका YTD रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। एक वीक में देखोगे तो आपको -4%, एक महीने में -9%, और 3 महीने में आप देखोगे तो 19% का इसका रिटर्न है। 6 मंथ में 354% इसका इसने रिटर्न दिया है। 1 साल का रिटर्न देखोगे तो गजब का रिटर्न देखने के लिए मिलता है 641%, 2 साल का 843%, और 3 साल का आपको 2800% का रिटर्न देखने के लिए मिलता है, जो कि एकदम लाजवाब रिटर्न है। कंपनी का नाम है ललॉयड एंटरप्राइज लिमिटेड। अच्छी कंपनी है नो डाउट। प्राइस देखेंगे हम इसका चार्ट पैटर्न में। अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे अपर सर्किट 39 का, लोअर सर्किट 35, पी रेशो 63, सेक्टर का पी रेशो 80। ये भी आपको अंडर वैल्यू में देखने के लिए मिलता है। पी भी इसका हाई है, सो उससे कोई ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। 4775 करोड़ की कंपनी है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, अच्छी बात है। 0.27% का कंपनी डिविडेंड देती है। सेल्स कंपनी की देखते हैं तो गजब देखने के लिए मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मार्च 2021 में इसकी सेल केवल 1 करोड़ थी, मार्च 2022 में 48 करोड़ हुई, और मार्च 2023 में इसकी 380 करोड़ की सेल हुई। अभी के समय में मोटा मोटी
601 करोड़ की सेल कर चुका है। अगर नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो वो भी एकदम लाजवाब देखने के लिए मिलता है। शुरू में 1 करोड़, अगर नेट प्रॉफिट भी आप उसका देखोगे तो वो भी एकदम लाजवाब देखने के लिए मिलता है। 1 करोड़, फिर 154 करोड़, फिर 68 करोड़ और अभी के समय पे 102 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। अगर इसका CGR देखोगे 10 साल का तो अवेलेबल नहीं है, 5 साल का 9%, 3 साल का 774% और अभी के समय पे 405% इसका CGR है सेल्स का। अगर आप इसका स्टॉक प्राइस, अगर इसका प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट 10 साल का अवेलेबल नहीं है, 5 साल में 98% से इसने कंपाउंड किया है प्रॉफिट को, तो 3 साल में 360% से इसने प्रॉफिट को कंपाउंड किया। सो अच्छा है स्टॉक के लिए, कंपनी के लिए, इन्वेस्टर के लिए। स्टॉक प्राइस CGR 10 साल में 17%, 5 साल में 97%, 3 साल में 199% और अभी के समय पे यानी लास्ट ईयर लगभग 638% से इसने कंपाउंड किया है। सो अगर इसके प्रमोटर्स को देखते हैं तो आप इसमें आपको जो 60% प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2023 में, वो अभी के समय पे 73% हो गई। यानी प्रमोटर्स ने इसमें अपने शेयर खरीदे हैं, स्टेक इस प्रमोटर्स ने इसके अंदर बढ़ाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल देखने के लिए मिलता है। पब्लिक के पास पब्लिक ने इसको घटाया है, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। पब्लिक ने इसको बेचा है तो स्टॉक बहुत बढ़ गया है, इसलिए बेचा है डर के मारे, जो कि एक सही फैसला फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता है। इसको होल्ड और ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि स्टॉक ये और आगे जाने वाला है। अगर हम इसका टेक्निकल्स देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना था, उसको इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक तेजी आई। ये स्टॉक लगभग 48 रुपये तक आपको गया, ब्रेक किया था इसने लगभग 33 रुपये के आसपास और फिर से इसमें अभी के समय पर भी इसमें लगभग वही पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर इसको ये ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो ये फिर से 48 तक जाता है। अगर इसको भी आप 48 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है, स्टॉक आपको डेफिनेटली और आगे जाता हुआ मिल जाएगा। सो तीसरे स्टॉक के तरफ चलते हैं। तीसरे स्टॉक का अगर आप रिटर्न देखोगे, YTD 3% खास नहीं है, 1 वीक का 2%, 1 महीने का 2%, नीचे चलते हैं तो 3 महीने का माइनस में मिलता है 4%, 6 महीने का 39%, 1 साल का 11%, 2 साल का 92%, 3 साल का 331% और 5 साल का 322 या 23% देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी का नाम है बसंत एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस है 21 रुपये। अगर इसका अपर सर्किट देखते हो 26, लोअर सर्किट 17, PE रेशो 29 और सेक्टर का PE रेशो 14 देखने के लिए मिलता है, जो कि वैल्यूशन तो इसकी हाई है, अंडर वैल्यू कह नहीं सकते क्योंकि अंडर वैल्यू है नहीं। PB रेशो इसका अंडर वैल्यू देखने के लिए मिलता है। मार्केट कैप 197 करोड़, डिविडेंड कंपनी देती है 0.37% का। सो अगर इसके आगे चलते हैं, CGR को अगर इसके देखते हैं तो 7% से सेल में ग्रोथ की 10 साल में, 16% से 5 साल में, 25% से 3 साल में। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं ना, प्रमोटर्स के पास 53% इसके शेयर है, पब्लिक के पास 46% शेयर है और किसी के पास इसके शेयर नहीं है। 0.02% DDI के पास इसके शेयर हैं, जो कि कुछ खास भी नंबर में भी खास नहीं है। सो अगर टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं तो ट्रेंड लाइन इसकी बनी है, ये ट्रेंड लाइन है और ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बीच में अभी ये स्टॉक है। सो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो इसको आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन पर आए तब आप इसको बाय करें। अगर आप लॉन्ग टर्म है तो आपको यही बाय कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इस वीडियो में आपको इतना ही देखने के लिए मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को छू लें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक के बटन को छू लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और स्टॉक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।